हो सकता है आप लोगों में से इस वीडियो में जो भी मैंने बोला बुरा लग सकता है, तो कृपया करके कट्टर आदिवासी ही इस वीडियो को देखें। देवरावन भैया ने एक बात कहा था, हमारे गोंडवाना के जो लोग हैं आज नहीं जागेंगे तो वो कभी नहीं जागेंगे। और मैं अपनी सारी बहनों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने देवरावन भैया का ही सपोर्ट करेंगी, अपना एक कीमती वोट उन्हीं को देंगी। जब तक नारी शक्ति नहीं जागेगी ना, आप आदिवासी कहलाने के लायक ही नहीं हो, आप एक पीला गमछा डालने के लायक ही नहीं हो, कहीं आप गोंड कहलाने के लायक नहीं हो, क्योंकि आप सिर्फ चमचे हो और चमचे ही बनकर रहोगे जिंदगी भर। हाय दोस्तों, जय जोहार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और इस वीडियो में कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, बस मैं आप लोगों से अपने विचार शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, अभी आप लोगों को पता ही है कि हमारे इधर जो है चुनाव चल रहा है। अगर आप हमारे एरिया के हो, MP मध्य प्रदेश से हो, तो आप लोगों को पता होगा। तो मैं आप सभी से एक विनती करना चाहती हूँ कि अपना वोट सोच समझकर ही दें। ऐसे व्यक्ति को दें जो कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए सुख दुख में उनके साथ रहे। जो भी बातें हो वो समझे, सोचे और हमारी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर सके, उनको सुलझा सके। ऐसे ही व्यक्ति का चुनाव करना होता है। मैं किसी भी पार्टी को और किसी भी व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं करना चाहती, मैं किसी भी व्यक्ति को सही नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, ये जो मौका मिला हमें, एक ही बार मिला है, तो प्लीज़ इसे गवाइएगा मत, किसी भी बहकावे में मत आइएगा। दोस्तों, ये बात मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो अपने आप को आदिवासी बोलते हैं, अपने आप को आदिवासी करके अपना परिचय करते हैं। उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ जो पीला गमछा डाल के जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। तो मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ, पीले गमछे का मतलब क्या है और आदिवासी का मतलब क्या है? आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? मुझे तो पता है, आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताना। जब वोटिंग का समय आता है तब आप लोग कांग्रेस BJP करके सब आगे पीछे उनके डोलने लगते हो, लेकिन हमारे समाज के जो भाई होते हैं, जो इतने हिम्मत करके अपने समाज के लिए खड़े होते हैं, उनको क्यों सपोर्ट नहीं करते हो? यही जानना चाहती हूँ। हमारे आदिवासी भाई हमारे समाज के लिए, हमारे हक के लिए लड़ते हैं, उनको क्यों प्रोत्साहन नहीं करते हो? आप 10-20 रुपए में दूसरों को बिक जाते हो। 10-20 रुपए के लिए अपना इतना कीमती वोट आप बेच देते हो दूसरों को, तो आपको शर्म नहीं आता? आप उन लोगों के पास वीडियो शेयर करें जो ऐसी विचारधाराएं रखते हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि एक व्यक्ति समाज के लिए कुछ कर नहीं सकता। ऐसा सोचने वालों के लिए कृपया करके वीडियो उनके पास शेयर करें, क्योंकि शुरुआत छोटे से होती है, शुरुआत बड़े से बड़े तक की नहीं होती है, शुरुआत छोटे से बड़े तक की होती है। अगर एक बच्चा चलना सीखता है ना, तो वो लड़खड़ाता है, तब जाके उसे चलना आता है, तब जाकर वो दौड़ता है, ठीक है? तो कुछ ऐसा ही है, हमारे आदिवासियों में ये विचारधाराएं बन चुकी हैं कि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो भाई, एक व्यक्ति के भरोसे क्यों बैठे हो? आप भी तो कुछ कर सकते हो, आप भी तो उनकी सहायता कर सकते हो ना, उनको प्रोत्साहन कर सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो, उनका साथ दे सकते हैं जो कि हमारे हक के लिए लड़ रहा है। लेकिन नहीं, आपको तो बस पैसे के पीछे ही भागना होता है, जो जिधर पैसा दिखा बस उधर घुस गए। भी मैंने कुछ दिन पहले, हमारे इधर मार्केट है जहाँ पर हमारे आदिवासी भाई जो खड़े हुए हैं, देवरावन भलावी, उनका प्रचार चल रहा था, और वहीं पर BJP थी, वहीं पर कांग्रेस थी। जब BJP आई तो लोग BJP की गाड़ी के पीछे भागने लगे, जब कांग्रेस की गाड़ी आई तब लोग कांग्रेस के पीछे भागने लगे। कब छोड़ोगे भगना भगाना? कि ऐसा ही जिंदगी चलती रहेगी? कुछ करना है तो अपने हक के लिए लड़ना सीखो। जो हमारे हक के लिए लड़ रहा है, कम से कम उसको टूटने तो मत दो, कम से कम उसको इतना साहस तो दो कि हम आपके साथ है, कुछ भी हो, भले ही वो जीते ना जीते, लेकिन कम से कम उनको तोड़ने की कोशिश मत करो। आप लोग, जो लोग हमारे आदिवासी भाई देवरावन का सहयोग कर रहे हैं, कृपया करके उनको भी बहलाने फुसलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीला गमछा डाल के कांग्रेस BJP में जा रहे हैं तो बेशक जाइए, मगर पीला गमछा बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि ना, पीले गमछे का मतलब क्या होता है पता है? एकता। एकता। अगर लोग एकजुट रहेंगे ना, आदिवासी लोग एकजुट रहेंगे, कांग्रेस कांग्रेस BJP के आगे पीछे ना भागकर, अगर आदिवासी भाई बहन एकजुट हो जाए ना, कि हमें हमारे देश में, हमारे, चलो देश में कोई बात नहीं, लेकिन हमारा एक विधायक होना चाहिए, हमारी भी एक छोटी सी सरकार होनी चाहिए। अगर ये ठान लेना,
तो ये पैसे वैसे कुछ नहीं है। आप लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा कितने दिन के लिए, और क्या गारंटी है, कि वो जो वादे किए हैं वो निभाएंगे। इससे पहले भी बहुत 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 बड़े बड़े वादे किए थे, क्या अब वो निभाए गए? आप लोग सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो, पहले ही इधर उधर दौड़ने लगते हो। किसी ने 500 रुपये दिए, किसी ने 50 रुपये दिए, बस हमारा वोट उसी को जाएगा। आप समझते क्यों नहीं है? तो हमारी भी एक सरकार होनी जरूरी है। हम भी इस देश के कुछ हैं, हम मूल्य निवासी हैं इस देश के, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं है। और जो हमारे लिए लड़ रहे हैं उनकी भी कोई पहचान नहीं बनने देना चाहते आप लोग। मुझे तो समझ नहीं आता, आप लोग आदिवासी हो कि फिर एक दूसरे के पीछे घूमने वाले। मतलब अब क्या ही बोलूँ, अगर ऐसी बातें बोल दूंगी ना तो आप लोगों को खुद बुरा लग जाएगा और आप लोग बोलेंगे ऐसा बोल रही जैसे कि कोई प्रधानमंत्री हो। ऐसा नहीं है, मैं इस देश की नागरिक हूँ और अपना आदिवासी होने का कर्तव्य निभा रही हूँ। बस मुझे बुरा लगता है। अभी मैंने बहुत लोगों को देखा, लेकिन मैं उनको कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। अगर मैं उनको कुछ बोलेंगे तो बोलोगे ये देखो ये ऐसा बोल रही है, ये देखो वैसा बोल रही है। पूरे गांव भर में मेरा तो ढिंडोरा पिट जाएगा। लेकिन मैं बोल रही हूँ वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, भला कुछ हो जाए। हमारे गाँव में इतनी निम्न सोच वाले लोग रहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था भाई, सच में मुझे नहीं पता था। जब कांग्रेस की सरकार थी बोल रहे थे नहीं भाई कांग्रेस तो कुछ कर ही नहीं रही, तो अब बीजेपी को लाएंगे। अब बीजेपी आई, बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया। अब क्या, अब फिर से बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस को देंगे, हम इसको देंगे, उसको देंगे। तो भाई आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हमारे भाई भी खड़े हुए हैं यहाँ, तो उनको भी क्यों ना हम, ठीक है नहीं जीतते हैं नहीं जीतते, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे ना, अपना एक वोट दोगे ना, जरूर जीत के दिखाएंगे। देवरामन भैया ने एक बात कहा था, हमारे गोंडवाना के जो लोग हैं आज नहीं जागेंगे तो वो कभी नहीं जागेंगे, और वो उन्होंने सही कहा था। और ये जो मौका है ना, हमें एक बार मिला है, हो सकता है इसके बाद ना मिल पाए हमको ये मौका। देवरामन भैया वो इंसान है ना जो अभी कोई पद में भी ना होकर हमारे आदिवासी समाज के लिए, हमारे आदिवासी समाज के लोगों के हक के लिए इतना लड़ रहे हैं। तो सोचिए अगर किसी पद में हो, अपने विधानसभा के एक पद में हो, विधायक बन जाए, तो क्या नहीं कर देंगे अपने लोगों के लिए। आप समझते ही नहीं हो और पहले ही बीजेपी कांग्रेस करने लगते हो। जो भी है मुझसे बड़े हैं तो आप लोग ज़्यादा समझदार हो, आप ज़्यादा सोच सकते हो, समझ सकते हो। मैं तो एक छोटी सी, मेरी उम्र भी नहीं है उतनी कि मैं आप लोगों को कुछ समझा सकूं। यही चाहती हूँ कि ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस सोच के लोगों तक जाए ये वीडियो, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ हमारी भी एक सरकार होनी जरूरी है। गोंडवाना की जो लोग हैं आज नहीं जागेंगे, कभी नहीं जागेंगे, वो सच होने वाला। दोस्तों अगर आप इस बार अगर अपना वोट देवरावन भैया को नहीं देंगे ना, तो मैं सच बोल रही हूँ आप आदिवासी कहलाने के लायक ही नहीं हो, आप ये पीला गमछा डालने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि आप समझते ही नहीं हो। क्योंकि आप बस पैसे के पीछे भाग रहे हो और अपनी जो ईमान है ना, जो आदिवासी कहने का थोड़ा बहुत कहते हैं ना आप लोग, उसको बेच रहे हो आप 10-20 रुपए में, बस और कुछ नहीं है। आप अपना ईमान बेच रहे हो। बस मैं तो यही कहती हूँ, जो 10-20-50 रुपए में बिक रहा वो अपना ईमान बेच रहा है, अपना व्यक्तित्व बेच रहा है, वो आदिवासी कहलाने के लायक ही नहीं, वो पीले गमछे डालने के लायक ही नहीं है। तो आप अगर बीजेपी कांग्रेस सरकार की अगर आप कर रहे हो ना सपोर्ट, तो आप उन्हीं की सपोर्ट करिए, उन्हीं के तरफ रहिए, लेकिन आदिवासी अपने आप को आदिवासी मत कीजिए। ना ही आप पीला गमछा डालने के लायक हो, तो आप पीला गमछा उतार कर रख दीजिए, क्योंकि आप पीले गमछे के लायक हो ही नहीं। आप गोंड कहलाने के लायक नहीं हो, क्योंकि आप सिर्फ चमचे हो और चमचे ही बनकर रहोगे जिंदगी भर। हमारे कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो कि बहुत ही विचारधाराएं उनकी निम्न पता नहीं कैसी है, मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, कल वोट है तो अपना वोट सोच समझ के दें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि कल वोट है और मैं आज वीडियो डाल रही हूँ। तो कृपया करके अपना वोट सही से दें। और मैं अपनी सारी बहनों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने देवरावन भैया का ही सपोर्ट करेंगी, अपना एक कीमती वोट उन्हीं को देंगी। जब तक नारी शक्ति नहीं जागेगी ना, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप कृपया करके अपना वोट सोच समझ के ही दें, किसी के पीछे ना भागें, अपना ईमान ना बेचें, क्योंकि कुछ लोगों ने तो अपना ईमान वैसे ही बेच खाए हैं। और एक बात, मेरा वोट मेरा अधिकार, मेरा वोट मेरा अधिकार, मेरी शक्ति मेरा गोंडवाना राज। जय जवाहर। मेरी बातों को अगर बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात कर दी हूँ तो। जय जवाहर आप सभी को। मिलते हैं आप सबको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय जवाहर।
जय सेवा, जय बड़ा देव।